नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह पटना बिहार में ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट की तरह लास्ट 10 वर्षों से कार्यरत हूं और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मल्टीपल मायलोमा बीमारी के बारे में, जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है। मल्टीपल मायलोमा क्या है, क्या लक्षण होते हैं इसके, कैसे इसकी पहचान होती है और कैसे इसकी स्टेजिंग होती है, और फिर दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे कि मल्टीपल मायलोमा का इलाज कैसे है और कितने तरह के इलाज की विधियां हैं और कौन से विधि के द्वारा हमें इलाज करवाना चाहिए। तो मल्टीपल मायलोमा एक तरह का ब्लड कैंसर है और यदि सारे कैंसर्स को हम लोग देखें तो करीब 2% कैंसर जो है वह मल्टीपल मायलोमा है, और यदि हम सारे ब्लड कैंसर्स को देखें तो 17% जो ब्लड कैंसर है वह मल्टीपल मायलोमा कैंसर होता है। और यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को अफेक्ट कर सकता है। यूएस में एक डाटाबेस के द्वारा पता चला कि करीब हर साल 36,000 मल्टीपल मायलोमा के केसेस डायग्नोज होते हैं और यूएस में ही 13,000 केसेस जो मायलोमा के कारण मृत्यु होती है वह मल्टीपल मायलोमा के कारण है। इंडिया, हमारे भारत देश में चूंकि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है तो काफ़ी बड़ी मात्रा में मल्टीपल मायलोमा के मरीज हैं, इसलिए हम सभी को यह जानने की ज़रूरत है कि मल्टीपल मायलोमा क्या है और कैसे प्रेजेंट करता है और इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, ताकि जल्दी से जल्दी समय पर मरीज की पहचान की जा सके और अर्ली स्टेज में जब डायग्नोसिस होगा तो उनके रिजल्ट्स जो है काफ़ी अच्छे होंगे। तो मल्टीपल मायलोमा जो है वह ज़्यादा उम्र के लोगों में कॉमन है। जैसे देखा गया कि 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों में ज़्यादा मल्टीपल मायलोमा के मरीज देखे जाते हैं, लेकिन भारतवर्ष में हम ब्लड कैंसर्स के डॉक्टर्स का अपना एक्सपीरियंस है कि 40 साल से कम उम्र के लोगों में भी मल्टीपल मायलोमा के मरीज मिले हैं। करीब 5 से 10% जो मल्टीपल मायलोमा है वो यंग मायलोमा हमारे देश में है। और क्या क्या कॉमन लक्षण है मल्टीपल मायलोमा के, तो सबसे जो है वह एनीमिया है, खून की कमी है, जिसमें मरीज को थकान लगता है, थोड़ा चलने पर या सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूलने लगता है, चिड़चिड़ाहट होती है, फैटिगेबिलिटी होती है, बराबर ऑलवेज थके थके से रहते हैं, हाथ पैरों में सूजन हो जाता है, शरीर सफ़ेद पड़ जाता है। तो यह एनीमिया की वजह से होता है जो मल्टीपल मायलोमा के मरीज को हो सकता है। दूसरा जो है वह बोन पेन होता है, तो हड्डियों में दर्द होना, जैसे कमर में दर्द होना, छाती में दर्द होना, तो यह भी एक आम समस्या है मल्टीपल मायलोमा के मरीजों का। और तीसरा जो कॉमन लक्षण है वह है कि किडनी की समस्या आती है। जैसे सीरम क्रिएटिनिन जो होता है किडनी का एक मानक है, तो वह बढ़ने लगता है, या कभी कभी यूरिन में ज़्यादा प्रोटीन आने लगते हैं, या यदि हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो देखते हैं कि टोटल प्रोटीन काफ़ी बढ़ा हुआ है, उसमें ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ है, एजी रिवर्सल हम लोग कहते हैं। या कैल्शियम की जांच होती है तो पता चलता है कि कैल्शियम ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इन सब जांचों से और सिम्टम लक्षणों से हम सस्पेक्ट करते हैं कि व्यक्ति को मल्टीपल मायलोमा हो सकता है। और उसके लिए जो हम लोग जांच करते हैं उसमें सबसे है कि पहले हम लोग सीबीसी करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट। फिर मायलोमा स्पेसिफिक हम लोग कुछ जांच करते हैं, जैसे मायलोमा कम्प्रिहेंसिव प्रोटीन पैनल करते हैं, और बोन मैरो एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। बोन मैरो एग्जामिनेशन साथ में साइटोजेनेटिक्स और कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि मल्टीपल मायलोमा है या नहीं है, और है यदि तो किस तरह का है, स्टैंडर्ड रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है या हाई रिस्क है। और इन रिपोर्ट्स के आधार पे ही हम लोग मायलोमा को 3 स्टेज में बांटते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो ये सारी बातें हुई मल्टीपल मायलोमा के बारे में, और अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि मल्टीपल मायलोमा एक बार डायग्नोज हो गया तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे इसका इलाज होता है, और बाकी अन्य बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।